सुमन अपने पति के साथ और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वह दोनों बहुत ही गरीब थे। वह दोनों खूब मेहनत करते थे, फिर भी वह गरीब ही थे। सुमन का पति बहुत ही अच्छा इंसान था। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेतों में मजदूरी का काम करता था। वो बहुत मेहनत करता था। उसने कभी भी काम से छुट्टी भी नहीं ली थी। वह हमेशा अपने परिवार का ध्यान में रखता था और खूब मन लगाकर काम करता था। सुमन भी एक अमीर घर में नौकरानी का काम करती थी। सुमन उस घर में सफाई कर ही रही होती है कि उतने में उस घर की मालकिन सुमन के पास आकर खड़ी हो जाती है और सुमन से बोलती है, देख सुमन, तू तो जानती ही है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और हम बड़ी धूमधाम से अपने बेटे का जन्मदिन मनाते हैं। तो जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर दे, क्योंकि उसके बाद हमें घर की साफ सफाई के बाद तो हमें घर की सजावट भी करनी है। मुझे घर की सजावट करने में तेरी मदद चाहिए। जल्दी से काम खत्म कर ले और मेरे साथ घर को सजाने में मेरी मदद करना। अब जल्दी कर, ये खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जी मैम साहब, मैं अभी घर का सारा काम खत्म कर लेती हूँ। वैसे तो सारा काम लगभग खत्म हो ही चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा है मैं वो भी खत्म कर देती हूँ। बस उसके बाद मैं आपके साथ आपकी मदद कर दूंगी। घर से जाने में मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। मैं अभी सारा काम खत्म कर देती। घर का सारा काम खत्म करने के बाद सुमन अपनी मालकिन के साथ घर की सजावट में लग जाती है। वह बहुत ही अच्छे से घर की सजावट करती है। उसके बाद उसकी मालकिन उसके पास आती है। सुमन, अब तू ऐसा कर कि तू घर चली जा, क्योंकि पूरे घर की सजावट तो हो चुकी है। अब तुम चली जाओ और ठीक शाम को 7 बजे घर वापस आ जाना, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद पड़ेगी पार्टी में, और तुम मेरी मदद करना याद रखना। अगर तुम टाइम से नहीं भी आई तो मैं तुम्हारी पगार में से पैसे काट लूंगी। इसके बाद सुमन अपने घर चली जाती है और घर जाकर वह अपने दोनों बच्चों को अच्छी तरह से तैयार कर देती है और उन्हें बोलती, आज हमें पार्टी में जाना है। यह बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद सुमन अपने बच्चों को लेकर पार्टी के लिए उनके घर निकल जाती है। जैसे ही वह उनके घर पहुंचती है और वह घर के अंदर जाते हैं तो वह देखते हैं कि पार्टी में बहुत भीड़ थी और बहुत जोरों शोरों से पार्टी चल रही थी। उनकी मेम साहब अपनी सहेलियों से बातें करने में बिजी थी। पार्टी बहुत ही बड़ी थी। सुमन के बच्चे यह पार्टी देखकर हैरान हो जाते हैं। उनके घर में ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, क्योंकि उसके घर में चारों ओर ऐसी लगे हुए थे। सुमन के दोनों मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये लोग कितने अमीर हैं, कितनी ठंड है इनके घर में। ऐसे लगता है कि हमने बर्फ की चादर ओढ़ रखी। बहुत ही खुश होते हैं। उनका भी मन करता है कि उनके घर में भी ऐसी हो। वह दोनों वहाँ खड़े खड़े पार्टी देख रहे होते हैं। पार्टी में उनकी मालकिन का बेटा केक काटने लगता है। सब लोग केक काटने में बिजी हो जाते हैं और पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। इतने में सुमन के दोनों बच्चे घर देखने के लिए आगे चले जाते हैं और वह एसी वाले कमरे के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वो एसी वाले कमरे के पास पहुंचते हैं, वहां से ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है और वह कमरे के अंदर चले जाते हैं। फिर वह बेड पर बैठकर एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग बेड पर बैठते हैं, उन्हें बेड बहुत अच्छा लगता है। उनको बेड एकदम मलमल का लगता है और बहुत सॉफ्ट लगता है, और बेड पर बैठकर उन्हें एसी की हवा खाकर बहुत मजा आ रहा था। बेड पर बैठे बैठे कब उनकी आंख लग जाती है, उनको पता भी नहीं चलता। वे बेड पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। वह बेड पर सो ही रहे होते हैं कि इतने में उनके घर की बेटी आ जाती है और वह उन दोनों को बेड पर सोए देखती है और जो जोर से चिल्लाने लगती है, अरे तुम दोनों हमारे बेड पर क्या कर रहे हो? मैं अभी मम्मी को बुलाती हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी, जल्दी आओ यहाँ पर, मम्मी। फिर मालकिन वहाँ आ जाती है और बोलने लगती है, अरे ये क्या, तुम दोनों ने मेरा बेड गंदा कर दिया। तुम लोगों को किसने बोला है कमरे में आने के लिए? गंदे लोग कहीं के किसने बोला है मेरे बेड पर बैठने के लिए? सारा बेड गंदा कर दिया है। तुम लोगों को पता नहीं है कि जब किसी के घर में जाते हैं तो कैसे उठते बैठते हैं? किसी के घर में ऐसे अंदर थोड़ी ना घुस जाते हैं। पार्टी तो बाहर चल रही थी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ है तुम्हारी माँ? सुमन बुलाओ, उसे अभी सबक सिखाती हूँ। कैसे संस्कार दिए हैं तुम दोनों को? गरीब लोग यहाँ पर घुस जाते हैं। तुम लोगों को जरा सा प्यार से बात क्या कर लो।
तुम लोग सर पर चढ़ जाते हो। बुलाओ अपनी माँ को। इतने में सुमन वहाँ आ जाती है और बोलने लगती है, मालकिन, इन लोगों को माफ कर दो मालकिन। ये अभी छोटे बच्चे हैं। इन लोगों को ऐसी चीजों के बारे में नहीं पता। आगे से यह ऐसी गलती नहीं करेंगे। मालकिन, आप गुस्सा मत कीजिए। मालकिन, आप माफ कर दीजिए हमें। मैं इन लोगों को समझाऊंगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ मालकिन। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। मेरा पूरा बेड गंदा करके रख दिया अपने बच्चों को। लो और निकलो यहाँ से। और हाँ, आगे से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें काम से निकाल रही हूँ। आज तो घर पर कुछ नहीं है खाने को। मेरा तो पानी पीकर भी चल जाएगा, लेकिन बच्चे कैसे भूखे सोएंगे? वह अभी छोटे। वह खाली पेट कैसे सोएंगे? मैं तो पानी पीकर सारी रात गुजार लूंगी। क्या करूं? घर में राशन नहीं है, अन्न का एक दाना भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं बच्चों को खिलाऊं तो खिलाऊं। क्या मैं इतनी बेबस हूं जो अपने बच्चों को खाना तक नहीं दे सकती? मेरी नौकरी भी चली गई है। अब मैं क्या करूं? मुझे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कोई नया काम ढूंढना ही पड़ेगा। यह भी काम से आते ही होंगे, बेचारे थके हुए होंगे। इतने में सुमन का पति आ जाता है और वह सारी बातें सुन लेता है। अरे सुमन, तुम चिंता मत करो। आज सेठ के यहाँ दावत थी और सेठ जी ने मुझे खाना ये टिफिन में बांध दिया है। बोला कि जाकर अपने बच्चों और अपनी बीवी को भी खिला दो। इसमें खाना है, हमारा आज का काम चल जाएगा। कल की कल देखेंगे। अब तुम खाना लगाओ, खुद भी खाओ और बच्चों को भी दो और मुझे भी। इतने में सुमन का पति आ जाता है और वह सारी बातें सुन लेता है। अरे सुमन, तुम चिंता मत करो। आज सेठ के यहाँ दावत थी और सेठ जी ने मुझे खाना ये टिफिन में बांध दिया है। बोला कि जाकर अपने बच्चों और अपनी बीवी को भी खिला दो। इसमें खाना है, हमारा आज का काम चल जाएगा। कल की कल देखेंगे। अब तुम खाना लगाओ, खुद भी खाओ और बच्चों को भी दो और मुझे भी। फिर सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग सोने लगते हैं। माँ, हम कल जिस पार्टी में गए थे ना, उनका घर बहुत ही ठंडा था, क्योंकि उनके घर में एसी लगा हुआ था। माँ, हमारा भी मन करता है। एसी की हवा में सोने का इतनी गर्मी है। हमारे घर में ना तो ढंग से सोया जाता है और ना ही पड़ा जाता है। आप हमारे घर में भी एसी लगवा दो ना माँ। उनके घर में एसी की हवा खाकर बहुत मजा आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि हमने मानो बर्फ की चादर ओढ़ रखी हो। बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। माँ, पता ही नहीं लग रहा था कि गर्मी का मौसम है। माँ, एसी लगवा दो। हाँ मेरे बच्चों, कोई बात नहीं है। मैं जल्दी से एक एक नया और अच्छा काम ढूंढूंगी, जिससे हमारे पास अच्छे पैसे आ जाएंगे और मैं हमारे घर में एसी लगवा दूंगी। तुम दोनों चिंता मत करो। हाँ, मैं ना काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तुम दोनों झगड़ना मत। और गर्मी की छुट्टियां चल रही है। जो छुट्टियों का काम मिला है स्कूल का, वो खत्म कर दो, वरना फिर बोलोगे कि छुट्टियां खत्म हो गई पर काम खत्म नहीं हुआ। तुम दोनों अंदर से दरवाजा बंद कर लो और अपना छुट्टियों का काम खत्म कर लो। मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। उसके बाद से फिर सुमन काम की तलाश में काफी जगह पर जाती है। वह काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। वह काफी जगह पर काम ढूंढने के लिए जाती है। फिर वह एक मार्केट में से गुजर रही होती है, जहां पर उसकी नजर एक दुकान पर पड़ती है, जहां पर बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि उस दुकान में पकौड़े बनाने वाले की जरूरत है। सुमन उस बोर्ड को देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि वहां पर पकड़े बनाने वाली की जरूरत होती है और सुमन को पकौड़े बनाने आते थे। फिर वह दुकान के अंदर चली जाती है और दुकानदार के पास चली जाती है, बात करती है और उसे कहने लगती है, भाई साहब, आपको पकोड़े बनाने वाले की जरूरत है? मुझे अच्छी तरह से पकोड़े बनाने आते हैं। मुझे आलू पकोड़ा, पनीर पकोड़ा, मिर्ची पकोड़ा, सब तरह के पकोड़े बनाने आते हैं। अच्छा बहन, तुम्हें पकौड़े आते हैं तो एक काम करो, तुम रसोई में जाकर पकोड़े बनाओ, हमें पकोड़े खिलाओ, हमें भी पता चल जाएगा कि कैसे बनाती हो। फिर सुमन को वह आदमी रसोई में छोड़ आता है और सुमन रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। सुमन को पकौड़े बहुत अच्छी तरह से बनाने आते हैं। वह बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाती है, जिससे दुकानदार बहुत खुश हो जाता है और दुकानदार को उसका कस्टमर बोलता है,
अरे भाई साहब, आज के पकोड़े तो पहले वाले पकोड़े से बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थे। अब तो मैं आपका रोज का ग्राहक हूँ। अगर ऐसे ही पकोड़े मिलते रहे तो आपकी दुकान में कस्टमर की भीड़ लग जाएगी। इतना बढ़िया स्वभाव था पकोड़ का। मैंने इतने स्वाद पकोड़े आज तक नहीं खाए हैं। आपकी दुकान को देखना अब तरक्की मिलने वाली है। देखते ही देखते उनकी दुकान पर पकौड़े खाने वालों की भीड़ होने लगती है, क्योंकि सुमन के हाथ में बहुत स्वाद होता है। सुमन के हाथ के पकौड़े खाने के लिए लाइन लग जाती है। दुकान में दुकानदार भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी दुकान में ग्राहकों की संख्या काफी बढ़ गई थी। अब वह सुमन से बहुत खुश हो जाता है और उसे नौकरी पर पक्का रख लेता है और खुश होकर उसे पैसे देता है और उसकी सैलरी भी बढ़ा देता है। और सुमन पैसे लेकर सबसे पहले मार्केट में जाती है। जैसे ही वह मार्केट में जाती है तो सबसे पहले वह घर का राशन खरीदती है। उसके बाद घर जाकर बच्चों को खाना बनाकर खिलाती है। सुमन अब बहुत खुश थी, क्योंकि उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और अच्छे पैसे भी मिल रहे थे, जिससे वह अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छा कर रही थी। इससे उसके पति को काफी मदद मिल रही थी। वह अपने पति का सहारा बन गई थी। रज्जो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वह अब एक अच्छी जिंदगी जीने लगी थी। अब उस एक दिन सुमन बाजार जाती है और उसकी नजर ऐसी पंखे वाली दुकान पर पड़ जाती है। जैसे ही वह ऐसी वाली दुकान देखती है तो वह दुकान के अंदर चली जाती है और दुकानदार से जाकर बात करती है। अरे भाई साहब, ये ऐसी कितने का दिया है मुझे? इसकी जरूरत है, बताइए तो जरा ये कितने का आता है? बहन जी, ये ऐसी तो मात्र 10,000 में है। यह पुराना है इसीलिए सस्ता है। अगर आप नया ऐसी लेंगी तो आपको 30,000 से कम नहीं मिलेगा। ये बहुत बढ़िया चलता है, आप इसे ले लीजिए। ठीक ठीक दाम लगाइए। मैं तो आपको इसका 8,000 दूंगी। अगर आपको मंजूर है तो आप यह ऐसी मुझे दे दीजिए। वैसे तो यह ऐसी 10,000 का है। चलो कोई बात नहीं, आप 8,000 में इसे ले लीजिए। बताइए तो जरा कहाँ लगाना है? चलते हैं, हम लगाने आपके घर। सुमन उस आदमी को अपने साथ अपने घर ले आती है। वो घर में ऐसी लगा देता है। घर में ऐसी की ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। सुमन के बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। इतने में सुमन का पति आ जाता है। अरे सुमन, तुमने इस लगवा लिया। आखिरकार तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी। कैसे ना करती जी बच्चे, तुम मेरी जान है। बाद सब लोग हंसी खुशी रहने लगे और वह रोज ऐसी की ठंडी ठंडी हवा में सोने लगे।